हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज आपका एक बार पुनः बीएसपी जीके जीएस में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं और आज इस पर हम पूरा डिटेल करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है गांधी युग। आधुनिक भारत में यह चैप्टर है गांधी युग और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में रहता है। इसीलिए आज हम पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप लेकर आए हैं, लेकिन इसका हम लगातार इस पर डिटेल करते हुए चलेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना बिताते हुए हम आपको क्वेश्चन पर ले चलते हैं। लेकिन इससे पहले हम यही कहेंगे कि आप यदि अपने लक्ष्य की तरफ चले हैं और प्रत्येक दिन यदि लक्ष्य की तरफ कदम बाय कदम बढ़ाते चलते हैं तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। क्योंकि किसी ने कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेके चढ़ती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए आपके सिलेबस पर आते हैं, जिस चैप्टर को हम लेकर के आए हैं। चैप्टर का नाम है गांधी युग। यानी इस चैप्टर में गांधी जी के जन्म से लेकर के आपको इसके मृत्यु तक में चर्चा होता है, जिसमें आपको आगे बताएंगे हम। सबसे पहले भारत में जब आए तो इन्होंने चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया, फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, और बीच में छोटा छोटा और कुछ आंदोलन है। आइए उसी पर हम आज आपको बताते हैं। पहला चैप्टर है गांधी युग। पहला चैप्टर है, नाम है गांधी युग, और हम गांधी युग पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो कहता है गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर के कठियावाड़ा नामक गांव में हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के ये कठियावाड़ा नामक गांव में हुआ था। ये पोरबंदर पड़ता है, यही गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी था। और कहता है गांधी जी का बचपन का नाम मोहनदास था। गांधी जी के बचपन का नाम मोहनदास था। और गांधी जी का बचपन का नाम जब मोहनदास था, गांधी जी की शिक्षा दीक्षा शुरुआत में गांव से ही शुरू हुई। लेकिन बाद के समय में गांधी जी उच्च शिक्षा के लिए बाहर भी गए, लेकिन गांधी जी 1883 ईस्वी में गांधी जी का विवाह कर दिया जाता है। गांधी जी का विवाह एक कस्तूरबा नाम की लड़की से कर दिया जाता है, जो उद्योगपति के बेटी थी। 1883 में इसका मात्र 14 वर्ष की उम्र में गांधी जी का बाल विवाह कर दिया जाता है। और जब गांधी जी का विवाह होता है, वो कस्तूरबा नाम की लड़की थी 1883 में। फिर गांधी जी 83 में गांधी जी ये विवाह करने के बाद 1887 में गांधी जी मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं। 1887 में गांधी जी मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं और फिर गांधी जी अपने पिता के इच्छा अनुसार 1888 में ये बैरिस्ट्री करने के लिए, यानी वकालत करने के लिए लंदन चले जाते हैं। और जब गांधी जी वकालत करने के लिए लंदन चले जाते हैं, तो लंदन चले जाने के बाद कहा जाता है 3 साल तक वकालत करने के बाद गांधी जी 1891 में लंदन से लौट के आते हैं। अब कहिएगा सर, उस समय में तो मैट्रिक पास करके ही गांधी जी वकालत करने चले गए, आजकल तो ऑनर्स करने के बाद होता है। तो हाँ, आजकल ऑनर्स करने के बाद होता है, उस समय में मैट्रिक पास करने के बाद ही वकालत होता था। और वो वकालत की पढ़ाई उस समय भारत में नहीं होती थी, उस समय इंग्लैंड में होता था। आइए, तो 1891 में जब गांधी जी लंदन से लौट के आते हैं, तो गांधी जी 92 और 93 तक, लगभग 91-92 2.5 साल तक लगभग गांधी जी गुजरात के पोरबंदर, अहमदाबाद, यहाँ तक कि बम्बई तक अपना वकालत किए। लेकिन गांधी जी का वकालत उतना अच्छा नहीं चला। जब गांधी जी का उतना अच्छा वकालत नहीं चला, उसका कारण एक था कि जब ये 1888 में ये बैरिस्ट्री करने के लिए लंदन जा रहे थे, तो गांधी जी के माँ ने इनसे 3 शब्द पर ये वचन कहवा लिए थे कि बेटा, यदि जा रहे हो विदेश तो मेरा 3 शब्द मानते हुए जाओ
तभी भी दे जाना। तो उन्होंने 3 शब्द बोली थी उसकी माँ कि कभी जीवन में झूठ नहीं बोलना है। तो गांधी जी कसम खाए थे कि जीवन में झूठ नहीं बोलना है। दूसरा था, गांधी जी को कहा उसकी माँ ने कि बेटा कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना। तो गांधी जी ये भी मतलब माँ के बात को माने कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। और तीसरा था, गांधी जी को इनकी माँ ने शिक्षा दी और इनसे कसम खिलाया कि कभी जीवन में झूठ नहीं बोलना, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, और तीसरा था पराई स्त्री को बुरी नज़र से नहीं देखना। कहा जाता है गांधी जी यही तीनों बात को लेकर के लंदन गए और 1891 में जब आए तो वो झूठ नहीं बोलते थे, और वकालत में तो सच को झूठ और झूठ को सच ही किया जाता है, जिसके कारण गांधी जी का वकालत नहीं चल रहा था। और इसी बीच में गांधी जी का वकालत जब नहीं चल रहा था तो 1893 में एक व्यक्ति था, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी नाम का जो व्यक्ति था ये भारतीय ही था, और इसका दक्षिण अफ्रीका में ये कंपनी चलती थी। और इनके कंपनी में किसी मजदूर की मृत्यु हो गई थी जो अंग्रेज था, और कहा जाता है उन अंग्रेजों के मृत्यु के बाद दक्षिण अफ्रीका में जो अंग्रेज था वो इनका कोई भी वकील केस नहीं लिया, अंग्रेज वकील केस नहीं लिया। तो इन्होंने भारतीय वकील को खोजने के उद्देश्य से जब ये भारत आए, तो भारत आने के बाद गांधी जी का बारे में कहा जाता है जब वो भारत आते हैं तो कई वकील से मिलते हैं, जिन वकील का वकालत यहाँ पर अच्छा चलता था वो क्यों जाता। तब लोगों ने वकालत करने वाले लोगों ने एक व्यक्ति का नाम बताया जिसका नाम था गांधी जी। तब वह व्यक्ति यानी दादा भाई अब्दुल्ला एंड कंपनी वो आए मिलने के लिए, किनसे, तो दादा भाई ये महात्मा गांधी से। और जब महात्मा गांधी से मिले तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा बात है। गांधी जी ने कहा कि यदि सच्चाई है तभी हम ये केस लड़ेंगे, नहीं तो हमसे ये होने वाला नहीं है। तो गांधी जी को वो पूरा सच्चाई बताए कि क्या क्या हुआ, और गांधी जी उसका केस लड़ने के लिए वो लंदन ये दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए। जब गांधी जी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए तो अब दादा भाई अब्दुल्ला एंड कंपनी ने उसको यहाँ से पानी के जहाज के माध्यम से यहाँ से ले गए। कहाँ ले गए, तो वो इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका ले गए। और जब दक्षिण अफ्रीका ले गए तो दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के लिए चलते हैं। कहा जाता है समुद्र का तटीय भाग था दक्षिण अफ्रीका में, वो नाम था प्रिटोरिया, सॉरी डरबन, ये डरबन नाम था। और डरबन से उसको प्रिटोरिया जाना था, और उसका केस जो था वो प्रिटोरिया में ही था। गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, और इसी दरमियान गांधी जी को, जैसे यहाँ आप देखिए क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टाइप है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, 1893 में। गांधी जी किसका केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो दादा भाई अब्दुल्ला एंड कंपनी का। गांधी जी को किस स्टेशन पर उतारा दिया गया, तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो डरबन से वो प्रिटोरिया जा रहे थे, और जब डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, इसी प्रिटोरिया जाने के क्रम में उस बीच में एक जंक्शन था, नाम था पीटर मेरिट्सबर्ग जंक्शन पर। गांधी जी को जब काफ़ी भीड़ बढ़ गई ट्रेन में, तो कोई गोरे आके कहा कि आप इसमें कैसे चढ़ गए हो, तो इन्होंने दिखाया कि मेरे पास ये टिकट है। कहा ये टिकट फिकट नहीं चलता है, काले लोग ये गोरे के बीच में नहीं बैठता है, उसमें भी फर्स्ट क्लास में। इनको कंपनी का केस लड़ने जा रहा था, फर्स्ट क्लास में टिकट कटा के दिया, और गांधी जी को अंत में वहाँ से उतार दिया गया। गांधी जी की बेइज्जती हो गई, और जब गांधी जी को उतार दिया गया तो गांधी जी उतर गए उस पर से, और उसका बेइज्जती के साथ गांधी जी को उतारा गया। कहा जाता है गांधी जी भर रात वहाँ पर रहे, और रहने के बाद गांधी जी भर रात वहाँ पर रहे, और सुबह होकर के फिर से दूसरा ट्रेन लिए, और फर्स्ट क्लास का ही टिकट कटा करके गांधी जी वो ये चल दिए। कहाँ के लिए, तो प्रिटोरिया के लिए। और जब गांधी जी प्रिटोरिया जाते हैं तो प्रिटोरिया जाने के बाद, केस लड़ने के बाद, उन्होंने देखा यहाँ पर काले गोरे का भेदभाव बहुत चरम पर है, जिसका देखने के लिए गांधी जी को रास्ता में ही ट्रेन में मिल गया। इसके बाद काले गोरे का भेदभाव भी था। इसके साथ साथ गांधी जी ने ये भी देखा कि काले गोरे के भेदभाव के साथ साथ यहाँ पर जो भारतीय लोग हैं वो इंग्लैंड यानी दक्षिण अफ्रीका में हिंदू रीति रिवाज से शादी नहीं कर सकता है, सिर्फ ईसाई रीति रिवाज से शादी जो होता था केवल वही मान्य था। इसके अलावा वहां पर भारतीयों को वोट देने का अधिकार भी नहीं था। यानी ये 3 मामला को लेकर के, काले गोरे का भेदभाव,
वोट देने का अधिकार और हिंदू रीति रिवाज से शादी जो होती थी उसका वैल्यू नहीं था, वहाँ मान्यता नहीं था। इसीलिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में इसके लिए लड़ाई लड़ने लगे। और जब लड़ाई लड़ने लगे तो इसके लिए संगठन की आवश्यकता थी। तो गांधी जी ने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस नामक एक संगठन का स्थापना किए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। और जब 1894 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना करते हैं, तो जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना करते हैं तो स्थापना करने के बाद कहा जाता है इनसे ढेर सारे भारतीय जुड़ गए। और ढेर सारे जो भारतीय जुड़े, गांधी जी ने अपना उद्देश्य बताया कि हमारा यहाँ पर क्या उद्देश्य होगा, हम इस सब चीज को खत्म करेंगे। तो धीरे धीरे गांधी जी से लगाव होने लगा और लोग जुड़ने लगे। और जब गांधी जी से लगाव होने लगा, लोग जुड़ने लगे, तो ढेर सारे लोग जुड़ गए। और कहा जाता है इसी दरमियान गांधी जी उन लोगों को, ये ढेर सारे लोग ऐसे थे जिनको हिंदी आती थी, उर्दू आती थी, पंजाबी आती थी, मैथिली आती थी, जो भारत के लोग वहां मजदूरी कर रहे थे, लेकिन उसमें ढेर व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आता था। तो गांधी जी ने ABCD से इंग्लिश सिखाना शुरू किया। और इन तमाम लोगों के माध्यम से गांधी जी एक पत्रिका निकाले थे। बताएंगे 1903 ईस्वी में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका निकाले थे, उन्हीं लोगों के माध्यम से। पहले जानिए कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए तो दक्षिण अफ्रीका गए, नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना किए। 2 साल के बाद 1896 में गांधी जी फिर से भारत चले आए बीच में। और इसको पहले से 2 बेटा हो चुका था, हरिलाल और मनीलाल। 1887 में ये मैट्रिक करने के बाद जब लंदन गए थे, उसी बीच में इनका 2 बेटा था, एक हरिलाल और मनीलाल। और मनीलाल के बाद गांधी जी अपने पत्नी और दोनों बेटा को 96 में आए भारत और फिर लेकर के दक्षिण अफ्रीका चले गए। और जब लेके चले गए तो वहां पर एक बेटा 1897 में और एक बेटा 1900 ईस्वी में होता है। और 2 बेटा जो था, जो बाद में हुआ, इसका नाम था रामदास और देवदास। यानी गांधी जी को 4 बेटा था, जिसमें नाम था गांधी जी के बेटा का हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। इसका ट्रिक हम रामदेव, हम रामदेव। हो से हरिलाल, मो से ये मनीलाल, रो से रामदास और दो से देवदास। ये 4 बेटा था। आगे बताएंगे गांधी जी के 5वें पुत्र का भी चर्चा करेंगे। इस प्रकार गांधी जी 1896 में पत्नी और दोनों बेटा को लेके चले गए दक्षिण अफ्रीका। और जब लेके चले गए तो फिर से गांधी जी की मां ने चिट्ठी भेजी कि 2 जो और पोता हुआ है उसको लेकर के आओ, हम देखेंगे। और गांधी जी इसी बीच में 1901 में लगभग दक्षिण अफ्रीका से वो भारत चले आते हैं। जब दक्षिण अफ्रीका से वो भारत आते हैं तो पहली बार कलकत्ता के अधिवेशन में गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में पहला बार भाग लेते हैं। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी भाग लेते हैं। और फिर इसी दरमियान 1902 में वो लौट करके फिर चले गए। और 1902 में जाने के बाद उन्हीं लोगों की मदद से, जो उनके साथी सब थे, 1903 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकाला था। जब गांधी जी 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकाला, उसके बाद बहुत काफी लोग गांधी जी से जुड़ गए। जब बहुत काफी लोग जुड़ गए तो ज्यादा से ज्यादा दूर दूर से लोग आके मिलने लगे। तो गांधी जी ने 1904 में फिनिक्स फोरम का स्थापना किया। लगभग वो दक्षिण अफ्रीका के बीच में कहा जाता है, फिनिक्स फोरम का स्थापना किया। और गांधी जी ने अधिकांश लोगों से यही मिलना शुरू कर दिया। 1904 में जब इन्होंने गांधी जी के माध्यम से, ये अन्य लोगों के माध्यम से 1904 में जब फिनिक्स फोरम का स्थापना किया, तो गांधी जी अपना उद्देश्य लोगों को बताते थे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा भूमिका निभाया उसका इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका। और यहाँ पर लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ गए। अब गांधी जी से जो भी लोग जुड़ने आते थे, ऐसे तमाम लोगों को इन्होंने कहा कि हम 1906 ईस्वी में एक सत्याग्रह करने जा रहे हैं, आप तमाम लोग इसमें आइएगा। और जब गांधी जी इसमें बुलाने लगे लोगों को, तो कहा जाता है पहली बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किए थे 1906 में, दक्षिण अफ्रीका के एम्पायर थिएटर नामक मैदान में। गांधी जी को पहले गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिर छोड़ दिया गया। गांधी जी 1906 में अपना पहली बार ताकत दिखा दिए कि हम यहाँ पर लोगों को एक संगठन के माध्यम से एकजुट कर लिए हैं। और यदि हमारी सरकार, अंग्रेज सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, तो हम इस सरकार को मतलब ये तंग तबाह कर देंगे। गांधी जी 1906 में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किए। क्वेश्चन पूछता है गांधी जी अपने जीवन में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किए थे? 1906 में। और इसी बीच गांधी जी 1906 में सत्याग्रह का प्रयोग करने के बाद एक बार 1906
1906 के बाद इन्होंने 1909 के आसपास में ये लंदन गए थे दक्षिण अफ्रीका से ही। और जब ये दक्षिण अफ्रीका से लंदन गए तो जाने आने के क्रम में जो जहाज, पानी के जहाज पर ये गए और आए, इसी दरमियान गांधी जी ने 1909 ईस्वी में वहां से आने जाने क्रम में एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था हिंद स्वराज। और हिंद स्वराज नामक पुस्तक गांधी जी ने लिखा। इसी में पहली बार इन्होंने स्वराज शब्द के बारे में डिटेल से चर्चा किया। ऐसा इसलिए इन्होंने किया था 1906 ईस्वी में जब दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड से दादा भाई नौरोजी कांग्रेस का अधिवेशन में भाग लेने आए थे, तो यहाँ पर गरम दल के लोगों ने कहा कि स्वराज, यानी उन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग कर दिए थे 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो गरम दल के लोगों ने कहा कि दादा भाई नौरोजी स्वराज का अर्थ बताइए, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने स्वराज का अर्थ बताए बजाय आगे बढ़ गए। और ये जब गांधी जी वहां पर दक्षिण अफ्रीका से जाकर के मिले दादा भाई नौरोजी से, इन्होंने कहा, दादा भाई नौरोजी ने गांधी जी से कि नौजवान सब स्वराज का अर्थ पूछ रहे थे। तो गांधी जी ने अपने पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज को डिटेल से चर्चा किए। 1909 में इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा। आए दिन बार बार ये क्वेश्चन पूछाता रहता है कि गांधी जी ने एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम क्या था दक्षिण अफ्रीका में, उसका नाम था हिंद स्वराज। 1909 के बाद गांधी जी 1910 ईस्वी में गांधी जी ने ये टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना किए थे। एक कालेनबाख नाम का व्यक्ति था। कालेनबाख की मदद से 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म का स्थापना किए। अब इसके बाद गांधी जी का पूरा परचम दक्षिण अफ्रीका में लहर चुका था। अब गांधी जी को हर एक जगह से लोग जानने लगे थे और अंग्रेज अब गांधी जी से ऐसा ये चाह रहे थे कि गांधी जी को हम कुछ ना कुछ माध्यम से अपने पक्ष में करें। और इसी बीच में गांधी जी का लगभग कुछ बात मान गए। इसी बीच में 1914 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया तो अंग्रेज को लगा कि गांधी एकमात्र व्यक्ति है और जब ये भारत जाएगा तो हमको भारत के लोग सहयोग करेगा, और भारत के लोग जब सहयोग करेगा तो फिर हम प्रथम विश्व युद्ध को जीत जाएंगे। तो गांधी जी का तमाम बात मान करके 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी को 1915 ईस्वी को गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत भेज दिया गया। गांधी जी के तमाम मांग मान लिया गया और गांधी जी को 9 जनवरी 1915 को गांधी जी लगभग 21-22 वर्षों के बाद गांधी जी भारत चले आते हैं, चारों बेटा और पत्नी के साथ। इसके साथ साथ गांधी जी के कुछ मित्र भी आए। इस प्रकार जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं तो दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी भारत आने के बाद अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। ये जो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे, इस 9 जनवरी को अब हम लोग भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 2003 से। 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये 2003 से जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये गांधी जी के आगमन के दिन से ही ये मनाया जाता है। हम लोग 9 जनवरी 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, ये 2003 से मनाते हैं। तो इस प्रकार गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से 20-22 वर्ष के बाद दक्षिण अफ्रीका से भारत चले आते हैं और इस प्रकार उन्होंने आकर के अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। और जब गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं तो उनके बाद गांधी जी 1915 में आने के बाद एक आश्रम का स्थापना करते हैं, साबरमती आश्रम का। गांधी जी साबरमती आश्रम का स्थापना करते हैं और जब साबरमती आश्रम का स्थापना करते हैं 1915 में, तो ये पहले शहर में स्थापना किए, मतलब अहमदाबाद शहर में, लेकिन बाद में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी तो गांधी जी ने इसको हटा करके 1917 में अहमदाबाद से निकाल करके साबरमती आश्रम के ये स्थापना गांधी जी ने नदी के किनारे में किया, साबरमती नदी किनारे में। इस प्रकार 1915 से 1917 के बीच में गांधी जी ने उसी साबरमती आश्रम को ट्रांसफर करके साबरमती नदी के किनारे में ले गया जहां ज्यादा से ज्यादा जगह था। इस प्रकार 1917 में उन्होंने ये साबरमती आश्रम का स्थापना ये साबरमती नदी के किनारे में किया। कहा जाता है गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से आज्ञा लेते हैं कि हमको राजनीतिक में प्रवेश करना है, तो उन्होंने कहा कि पहले जनता के दुख तकलीफ को नजदीक से जानिए, फिर आप ये राजनीतिक में आइएगा। तो गांधी जी ने पूरे देश का भ्रमण करना शुरू किए। इसी दरमियान गांधी जी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दूसरा बार भाग लेते हैं। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जब गांधी जी दूसरा बार भाग लेते हैं तो इसी अधिवेशन में गांधी जी से कई लोग बिहार के थे जिन्होंने मिला, और जब कई लोग बिहार के थे जिन्होंने मिला तो मिलने के बाद गांधी जी भाषण दिए और मिलने के बाद गांधी जी को इन लोगों ने कहा
कि बिहार के जैसे राजकुमार शुक्ल, गणेश शंकर विद्यार्थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक, ये सब लोगों ने कहा कि गांधी जी हमारे बिहार में एक समस्या है और वो समस्या आप जरा चल करके हमारे बिहार में लड़ दीजिए। वो समस्या ये है कि हमारे यहाँ 1 बीघा में 3 कट्ठा में, 1 बीघा में यानी 1 बीघा खेत में 3 कट्ठा में अंग्रेजों के द्वारा और जमींदारों के द्वारा नील की खेती करवाई जाती है। आप इस समस्या से हम लोगों को छुटकारा पा दीजिए। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, हम आएंगे जब मौका मिलेगा। लेकिन गांधी जी के हाव भाव से लगा कि ये नहीं आएगा, तो ये नहीं आएंगे। तो इनको गणेश शंकर विद्यार्थी नाम का एक शख्स था जिन्होंने राजकुमार शुक्ल को कहा कि आप जाओ और जब तक ये वहां गुजरात से आएंगे नहीं तब तक आना नहीं। तो गांधी जी को विशेष आग्रह पर, यानी राजकुमार शुक्ल के विशेष आग्रह पर इसको लेकर के बिहार आए। तो गांधी जी सबसे पहली बार जब बिहार आए तो राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरवा पहुंचे। गांधी जी को पहले गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिर छोड़ दिया गया। और जब गांधी जी राजकुमार शुक्ल के कहने पर बिहार आए तो बिहार आने के बाद वहां राजकुमार शुक्ल के मुरली भरवा में लगभग उसके आसपास के किसानों से कहा जाता है गांधी जी 800 किसानों का एक दस्तखत करके फाइल तैयार किया। और जब उस दस्तखत करके फाइल तैयार किया तो 800 किसानों का फाइल तैयार करके गांधी जी ने उस समय के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड चेम्सफोर्ड के पास जाते हैं। और जब लॉर्ड चेम्सफोर्ड के पास जाते हैं तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड कहते हैं कि हमें तो ये बात मालूम नहीं है कि 1 बीघा में 3 कट्ठा में नील की खेती करवाई जाती है जिसका मुआवजा कुछ नहीं दिया जाता है इन लोगों के द्वारा। जब ये जांच करवाने के लिए गांधी जी के साथ में और कुछ व्यक्ति को दिया तो कहा जाता है इसी दरमियान वो लोग आया और गांधी जी के उस फरमान पर, उस रिपोर्ट पर, और जो सदस्य थे उन्हीं के रिपोर्ट पर चंपारण से 3 कठिया प्रणाली को खत्म कर दिया गया। कहा जाता है जब गांधी जी बिहार आए थे तो अंग्रेजों ने उसको अपना हवेली पे बुला करके कुछ चाय पानी नाश्ता करवा रहे थे। इसी दरमियान गांधी जी को कहा कि गांधी जी कुछ खीर खा लीजिए, आपके लिए बना है। तो गांधी जी को अंग्रेज दूध में जहर दे करके, वो खीर में जहर दे करके मारना चाहता था। तो उस अंग्रेज के पास एक मुस्लिम था जो नौकरी में रहता था। कहा जाता है उस मुस्लिम का नाम था बतख मियाँ। और इस बतख मियाँ के द्वारा जब वो खीर भोज करवाया जाने लगा तो कहा जाता है गांधी जी को, ये मुस्लिम जो था बतख मियाँ, उन्होंने पहले जाकर के गांधी जी को कह दिया कि गांधी जी आपको ये खीर में जहर मिला के खिलाया जाएगा, आप मत खाइए, आप बोलिए कि हम उपवास पर हैं। जब गांधी जी ने कहा बाद में कि हम नहीं खाएंगे, आज उपवास पर हैं, तो कहा जाता है बतख मियाँ कि ऐसा करने के बाद गांधी जी के प्राण बचा। लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेज ने गांधी जी को दूध पीने के लिए मजबूर कर दिया और कहा कम से कम 1 गिलास दूध पी लीजिए, गांधी जी बिना खाए पिए कैसे रहिएगा। तो गांधी जी अंत में दूध पीने के लिए तैयार हो गए, लेकिन दूध में भी अंग्रेज ने जहर डाल दिया। और जब कहा जाता है बतख मियाँ लेके जा रहा था तो उसका टेबल का ठोकर लग गया और वो जानबूझ करके अपना सहित दूध सहित गिर गया जहां बगल में बिल्ली बैठी हुई थी। और बिल्ली दौड़ करके जब दूध पीने आई तो 10 सेकंड से आधा मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगा, तुरंत बिल्ली मर गई। इस प्रकार गांधी जी का प्राण वहां एक उपस्थित जो मुस्लिम था वो बतख मियाँ ने अंग्रेज के साथ, जो नौकरी पे रहते थे अंग्रेज के पास, उन्होंने गांधी जी का प्राण बचाया। यह क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में पूछा हुआ है कि गांधी जी का प्राण किसने बचाया था। तो आज यहीं तक रहने दीजिए और फिर अगला दिन इसमें आगे बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब ये आपको ऐसे ही पूरा डिटेल करते हुए हम प्रयास करेंगे कि आपको ये यूट्यूब पर डालते रहें। बस आज यहीं तक रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।